उत्तर प्रदेश के सीतापुर के मछरीहटा क्षेत्र के सूरजपुर गांव में गुरुवार की सुबह दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। गांव के निवासी अनुज यादव को 3 माह का बच्चा शिवांश सुबह घर के अंदर चारपाई पर सो रहा था। तभी अचानक घर में कोहराम मच गया। बच्चे की मां सरिता स्नान कर रही थी। जैसे ही वह वापस लौटी, उन्होंने देखा कि चारपाई पर लेटा हुआ बच्चा गायब है। यह देखकर मां चीख पड़ी और पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण दौड़े। सभी ने आसपास के कमरों और आंगन में बच्चों को खोजा। इस दौरान घर के पीछे निर्माणाधीन मकान की ओर नजर गई। यह मकान भी अनुज यादव का ही था। वहां छत पर पानी से भरे ड्रम में झांक कर देखा गया तो परिजन सन्न रह गए। मासूम शिवांश ड्रम में उतराता हुआ मिला। तत्काल उसे बाहर निकाला गया और लगभग सुबह 7:30 बजे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछरीहटा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों की माने तो बच्चा शिवांश पिछले 2 माह से बीमार चल रहा था और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से कराया जा रहा था। घटना से ठीक 1 दिन पहले बुधवार को ही उसे लखनऊ से दिखाकर लाए थे। अनुज यादव ने बताया कि उन्होंने बंदर को बच्चे को उठाते हुए प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन घर में रखा अनाज बिखरा पड़ा मिला। इससे परिजनों को संदेह हुआ कि घर में घुसा बंदर ही मासूम को चारपाई से उठाकर ले गया और फिर किसी तरह ड्रम तक पहुंचा। ग्रामीणों के अनुसार इस क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार बंदर घरों में घुसकर सामान इधर उधर बिखेर देते हैं, बच्चों पर झपटते हैं और लोगों को चोट भी पहुंचाते हैं। बावजूद इसके वन विभाग या प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना के बाद से गांव के लोग बेहद दहशत में हैं और अपने छोटे बच्चों को अकेला छोड़ने से डर रहे हैं। मासूम शिवांश परिवार की पहली संतान था। अनुज यादव और उनकी पत्नी सरिता अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन गुरुवार की सुबह घटी इस घटना ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। बच्चे का शव सीएचसी से लाकर परिजनों ने गांव में दफन कर दिया। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में बढ़ते बंदरों के आतंक पर तत्काल काबू पाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा न हो। वहीं परिजनों का कहना है कि मासूम के साथ अचानक हुई इस दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। सूरजपुर गांव में गुरुवार की सुबह मातम का माहौल रहा और हर किसी की आंखें नम रही। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा रामदेव यादव नाम। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? हम यहाँ सूरजपुर के निवासी। अच्छा, जो घटना हुई है कि आपका पोता था जी, क्या नाम था पोते का आपका? अभी नाम शिवांश कहा जाता था। अच्छा, बच्चे की क्या उम्र होगी, कितने महीने का था? 3 महीने का था। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई थी, जरा आप विस्तार से बता दीजिए। बच्चा सो रहा था, सब हमारे बच्चे सो रहे थे। सुबह की घटना है ना? सुबह 7:10 की घटना है। जी। तभी बहुरिया जाग चुकी थी, बच्चा सो रहा था। हम अपना बाहर झाड़ू पोछा लगा रहे थे, वो अपना अंदर झाड़ू पोछा लगा रही थी। इसी बीच में छत पर से बंदर आकर के और बच्चे को उठा ले गया। बच्चा कहाँ लेटा था? बच्चा बरामदा में अंदर लेटा था। वहीं पूरा परिवार सो रहा था, अदर परिवार। जी। जब हम लोग घर दोनों लोग हम और बहुरिया इकट्ठा हुए तो ये चर्चा हुई बच्चा कहाँ है। तो इधर उधर ढूंढने लगे, बच्चा नहीं दिखा। जी। तो हम लोग छत पर चढ़े इधर उधर देखने के लिए। तो ऊपर एक हमारा मकान बन रहा है, ड्रम रखा हुआ था, लेबरों ने उसमें पानी भर रखा था। जी। जब उसने देखा, हमने बच्चा मेरा उसमें तैर रहा था, उसको हमने उठाया, देखा कि बहुत सीरियस बच्चा है। अच्छा। तुरंत मेरे पास गाड़ी खुद की थी, हाँ। उसको 5 मिनट के अंदर सीएचसी ले गए। मछेटा? जी। अच्छा। वहाँ डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने मेरे बच्चे को देखा और उन्होंने कहा, चेक किया, कहा कि अब इस बच्चे में कोई दम नहीं है। जी। इससे अच्छा तुम परेशान सीतापुर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। अब अपने इसको घर ले जाओ। अच्छा। वहाँ से ला करके वापस घर लाए। हमारे रिश्तेदार, नातेदार, जी। दोस्त मित्र, व्यवहारिक पूरा क्षेत्र का हजारों लोग इकट्ठा हुए। जी। इसके बाद इसका आखिरी अंतिम संस्कार हमारा यहाँ खेत है, उसी खेत में कर दिया गया। अच्छा, कोई पुलिस को सूचना दी थी आपने? नहीं, पुलिस को सूचना देने की कोई हमें आवश्यकता नहीं लगी। हमें किसी चीज़ का बाहर से कोई भय नहीं था कि मेरे बच्चे के साथ किसी ने घटना किया। हमें बंदर ही की घटना लगी। जब बंदर यहाँ पे कितने दिन से आतंक मचा रखा है? पहले तो 1 साल पहले बहुत बंदर यहाँ था, लेकिन बीच में वो सब गायब हो गए। अभी 5 दिन पहले ये बंदर आए। 2 बंदर उसमें बहुत खतरनाक थे। हमारे वाइफ को 3 दिन पहले छत पे गई तो इतनी तेज़ी से दौड़ाया कि वो चटाते बची। अच्छा। और कभी कभी वो नीचे उतर के उस बरामदे में आकर के कुछ खाने पीने वाला सामान खा करके भाग जाता था। अच्छा। अब की बार जब वो आया
पता नहीं क्या उसके मूड में आया, मेरे बच्चे की जान लेने पे था, क्या था, लेके अच्छा, चला। आपका पोता अभी अकेला था या उनके भाई बहन कोई और थे छोटे नहीं, बच्चे? कोई नहीं था, पहला भी बच्चा था, 2 साल पहले शादी बच्चे की किए थे, अच्छा। पहला पोता हुआ था ये मेरा। अच्छा, जो जानकारी मिल रही है कि आपके पोते की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो आप इलाज के लिए कहीं थे? हाँ, लखनऊ में इसको जब ऑपरेशन से पैदा हुआ तो लखनऊ में 1.5 महीना रखे, जब स्वास्थ्य वहाँ से मेंटेन हो गया, जी। तब घर लेके आए। यहाँ पर बहुत स्वस्थ बच्चा था। अच्छा, उस बच काफ़ी दिनों से बीमार था। 1.5 महीना पहले बीमार था, फिर घर लाए तो बहुत स्वास्थ्य अच्छा अच्छा, था। इस समय इलाज में काफ़ी पैसा-वैसा भी लगा होगा आपको? पैसा बहुत लगा, 4-5 लाख रुपए उस पे लगाए, जी। तब उसको ठीक करा के घर लाए। अब उसकी स्थिति बहुत स्वस्थ थी, उसका वेट बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ था, बहुत हमसे वो बोलने की कोशिश करने लगा था। जी, ठीक है जी।